नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। खबर का महंगाई को लेके जो पेट्रोल के डीजल के जो दाम बढ़े हैं, 15 दिन में 3 बार जो रेट बढ़ चुके हैं, 7 रुपये 8 रुपये के आसपास जो अभी तक पेट्रोल के और डीजल के दोनों के जो दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जहाँ जहाँ पे होता है उससे संबंधित सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। दूध का भी दाम हाल ही में बढ़ा है और भी बहुत सारे आइटम का दाम जो बढ़ रहा है। अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खरीदने जाते हैं तो सिलेंडर की वजह से उसके भी रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो एक समय ऐसा था 2014 से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम गाने बजते थे कि महंगाई डाइन खाते जाता है। वो गाना बड़ा मशहूर भी हुआ था। बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, अपोजिशन पार्टी के लोगों ने उस गाने को खूब चलाया था मनमोहन की सरकार को बदनाम करने के लिए। और समय का चक्कर हुआ, लोगों के दिल में दिमाग की बात बैठी महंगाई को लेके और उन्होंने सरकार ही बदल दी। मनमोहन सिंह की सरकार हटी और नरेंद्र मोदी उभर कर आए और देश की सत्ता की कुर्सी पे प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो हंसराज मीना, उसने एक ट्वीट भी किया, साथ में कहा कि 2014 में महंगाई पर गाने गाकर सत्ता हासिल करने वाले लोग 2026 में उसी महंगाई की चुड़ैल वाले वीडियो से क्यों डर रहे हैं। वीडियो डिलीट करने से महंगाई ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो हंसराज मीना ने कहा कि इस वीडियो को अगर आप डिलीट करोगे तो महंगाई तो ख़त्म होगी नहीं, महंगाई बढ़ी रही है। तो देखिए इस गाने को, देखा गाने को आपने, ये वही गाना था जो 2014 में, 14 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बजाया जाता था महंगाई को लेके। लेकिन आज जो है इस गाने को अगर कोई बजाता है तो उस गाने को ट्वीट कर दिया जाता है। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो है क्या। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में चौथी बार वृद्धि हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है, जिससे दोनों ईंधनों की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी फरवरी 2026 से ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद हुई है, जिससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास आपूर्ति बाधित हुई है। तेल के शीर्ष आयातकों में से एक भारत ने लागत को ग्राहकों पर डालने से पहले 76 दिनों तक नुकसान खुद वहन किया था। विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना की, जबकि भाजपा ने अमेरिका ब्रिटेन की तुलना में कम बढ़ोतरी और केरल या तेलंगाना की तुलना में दिल्ली जैसे राज्यों में कम कीमतों का हवाला भी दिया। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि तेल की कंपनियों ने जो नुकसान था वो खुद वहन किया था, अब जो है सरकार पर डाल दिया। ये बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक खबर निकल के आई है जिसमें बताया गया कि 41% मुनाफा पिछले तिमाही में 1 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक जो क्वार्टर होता है उसमें तेल कंपनियों ने 41% मुनाफा कमाया है। और यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि तेल कंपनियों ने नुकसान उठाया था। ये है बिल्कुल सरासर गलत। इस खबर के मैं जो आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर बार बार लोगों को बता भी रहे हैं, चेता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। महंगाई के देवता मोदी ने फिर अपना जादू चलाया। वे पेट्रोल डीजल की कीमतें किस्तों में बढ़ा रहे ताकि आपकी जेब चुपचाप खाली होती रही। मैं महीनों से आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा था, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह उस समय चुनाव में व्यस्त थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्होंने महंगाई का तूफान ला दिया और दबादब जो रेट बढ़ाए जा रहे। ये ट्वीट देखिए स्क्रीन पर, रणविजय सिंह ने भी डाल दिया। ये वो ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 से पहले का। नरेंद्र मोदी बेहद नाराज है क्योंकि सरकार ने महज 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में पूरे 8 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। मोदी ने इसे सरकार के संचालन में विफलता का सबूत बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने की। उस टाइम की बात है जब मनमोहन सिंह केंद्र में होते थे और ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब नरेंद्र मोदी जो गुहार लगाते थे तब की ये बात है। तो इनकी वीडियो को भी, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है।
देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे थे, सुन लिया आपने इनकी वीडियो को। आप केजरीवाल जी को सुनिए वे क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने भी महंगाई को लेकर जो बात बोली है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जब रूस और ईरान तेल देने के लिए तैयार है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे तेल क्यों नहीं लेते, ताकि तेल का संकट कम हो और तेल सस्ता भी हो और हर आदमी को तेल मिल सके। लेकिन अभी एक रिपोर्ट और भी निकल के आ रही है कि हमारे देश के अंबानी जी जो तेल कंपनियां हैं जिनकी, वे विदेशों को, दूसरे कंट्री को, नेपाल, भूटान, आसपास के जो कंट्री है उनको तेल मतलब 50% तेल उनको बेच रहे हैं। देश के अंदर तेल की कमी लेकिन वो बाहर बेच रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी सुन लिया। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा। सुन लिया आपने अरविंद केजरीवाल को। अब ये थे महंगाई की बातें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। और आप तो लोग जनता सर्वोपरि होते, जनता समझदार होते, जनता को पता भी होता कि कितनी महंगाई है कितनी नहीं है। तो आप भी कमेंट में महंगाई से संबंधित कोई भी आप के पास अगर कोई खबर है तो या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे ट्वीट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं इसी खबर के ऊपर जो भी आपकी कमेंट होगी मैं वो भी वही दोबारा वीडियो बना के कमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए।